नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से पीके यादव सोशलिस्ट यूट्यूब चैनल पर। जाति है कि जाति ही नहीं है, और लोग, सरकारें, हुकूमत जब सत्ता में बैठे लोग जाति की बात करें और ये कहें कि इस जात के लोग ये काम नहीं करेंगे और इस जात के लोग ये काम नहीं करेंगे, और अभी एक चुनाव आ रहा है, बाई इलेक्शन। उन बाई इलेक्शन 10 सीटों का है यूपी में। सत्ता में बैठे हुक्मरान को इस बात का डर व्याप्त हो जाए, भय लगे कि नहीं, इन जातियों ने हमें वोट नहीं दिया है और इन जातियों को हमें प्रतिनिधित्व नहीं देना है, चुनाव में ऐसे अधिकारियों को नहीं रखना है, तो फिर ये डर क्या कहलाता है, आगे आगे बात करते हैं इस डर के बारे में, इस जातिगत व्यवस्था के बारे में। जी हाँ, अगर चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। बीच में वीडियो जल्दी नहीं डाल पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आइए बात करते हैं। अभी एक खबर फैली हुई दैनिक भास्कर में, हालांकि बाद में दैनिक भास्कर ने इसको डिलीट मार दिया। एबीपी न्यूज में भी चली कि यादव, मुस्लिम, कुर्मी, पासी, जहाँ जहाँ बाई इलेक्शन है, जिन विधानसभाओं में भी, चूँकि वहाँ के लोकसभा कुछ प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं, कुछ अन्य जगहों में शिफ्ट हो गए हैं, एक जगह प्रत्याशी का देहांत हो गया है, तो किन्हीं कारणों से जहाँ वहाँ बाई इलेक्शन होना है, यूपी गवर्नमेंट तो वहाँ ऐसा हावी हो रही है कि वहाँ पर ऐसे अधिकारी कोई इस जात के, मतलब मुस्लिम धर्म के, इस्लाम धर्म के, या यादव जाति के, कुर्मी जाति के, पासी जाति के, या जातिगत व्यवस्था के हिसाब से वहाँ पर वो अधिकारी नहीं रहेंगे, नहीं चुनाव हरा देंगे। ये सरकार को डर और भय लगा हुआ। आप देखिए, जिस सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा है और ये कह दे कि हमारी कानून व्यवस्था वीआईपी से वीआईपी है और कानून का राज है, और वो इस बात से डर जाए कि नहीं, ऐसे अधिकारी नहीं होने, इस जाति के अधिकारी वहाँ नहीं होने चाहिए, नहीं हम चुनाव हार जाएंगे, तो इससे क्या कहेंगे हम आप। हमारे समाज में ये जो जातिगत व्यवस्था फैली हुई है, छुआछूत, भेदभाव, और इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सरकार कैसा कर रही है। आज कह रही है कि कुर्मी, यादव, पासी, मुस्लिम या मौर्य, शाक्य, सैनी जो भी हैं इस समय, जैसे मान लो जाटव बिरादरी के लोगों को अधिकारी वहाँ ना रहें, इसका मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि जो आने वाली नौकरियों में इनकी प्रतिनिधित्व या इनकी भागीदारी ज़्यादा ना हो पाए, इन चीज़ों को भी फॉलो करने की सरकार कोशिश कर रही है, जिससे हमारे रोजगार पर भी अकाल या शंका हमें निर्धारित हो रही है कि रोजगार में भी इन लोगों को कहीं ना कहीं पीछे करने का काम सरकार कर रही है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि हमें अगर रोजगार, शिक्षा, इलाज, सड़कें, बिजली, इन चीज़ों में जातिगत जब व्यवस्था लागू की जाएगी तो कैसा समाज हमें मिलेगा, और कैसे समाज की हम स्थापना कर रहे हैं, और किस प्रकार लोगों पर भय भर रहे हैं, ये क्या है। लोगों को आंदोलन न करने दिया जाए, लोगों को अपनी बात रखने का मौका न दिया जाए, लोगों को सरकार से अपनी किसी चीज़ की मांग करने का मौका न दिया जाए, मतलब सरकार निरंकुश हो जाए। लोहिया या जूनियर लोहिया जनरल मिश्र ने कहा है, अगर आंदोलन, सड़कें सूनी हो जाएंगी तो सरकारें निरंकुश हो जाएंगी, इसीलिए आंदोलन होते रहना चाहिए। उसी क्रम में ये बात हो रही है कि राजनीति में इतना डर और इतना भय आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि पूरे 5 साल यानी 7 साल सरकार चलाने के बाद भी उनको ये करना पड़े कि इस जाति के, इस बिरादरी के लोग वहाँ अधिकारी या कर्मचारी नहीं रहेंगे, उनको चुनाव ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, तो इससे ज़्यादा भय क्या हो सकता है। साफ जाहिर होता है कि ओबीसी जाग रहा है, ओबीसी समझ रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि एससी माइनॉरिटी के लोग समझ रहे हैं और आगे अपने शिक्षा और अपने अधिकारों की लड़ाइयों के लिए आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षित समाज बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इससे साफ लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, युवाओं को, नए लड़कों को, चाहे ओबीसी के हों, जनरल के हों, एससी के हों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कम से कम आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँच रही है कि कम से कम ये लोग मजबूत हो रहे हैं कि हम अपने अधिकारों के लिए सरकार से आँख से आँख मिला के दो दो हाथ कर सकते हैं। ये आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र, बधाई है। आपने न्यूज़ों में देखा, ये देख रहे हैं कि
जातिगत लोगों को फंसाया जा रहा है, कहीं यादव को, कहीं मुस्लिम को, कहीं पटेल को, कहीं पासी को, कहीं जाटव को, कहीं मौर्य को, कहीं शाक्य सैनी, ऐसे विधानसभा के भाषण में भी आपने सुना। एक क्लिप आती है, लखनऊ में एक हादसा होता है, उस हादसे में भी आपने सुना होगा कि 2 नाम लिए जाते हैं, एक अमित या पंकज यादव, एक मुस्लिम का नाम आता है, और शेष 15 लोगों की लिस्ट में शर्मा, साहू और पांडे, तिवारी, सिंह, इनको काट दिया जाता है, केवल नाम 2 लिए जाते हैं। यही है जाति, लोगों को डराने का तरीका, कि ये जाति के लोग ज़्यादा पथभ्रमित हैं। मैं सभी ओबीसी एससी भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप लोग मजबूत हो जाइए और मजबूत होकर अपनी लड़ाइयाँ लड़िए। और जब तक अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक हम ये चीज़ नहीं देखेंगे, तब तक हमको आगे विकास की जरूरत नहीं है। क्या विकास का मुद्दा नहीं मिलेगा। अगर जातिगत व्यवस्था हम लोग लागू करेंगे तो हमें ये मुद्दे से भटकना होगा। विकास का मुद्दा हमें भटकाया जा रहा है। तो ये है जाति। कितनी बातें बताइए, चुनाव में इतना भय व्याप्त है कि यादव, कुर्मी, पटेल, पासी, जाटव, मौर्य, शाक्य सैनी, इनको अधिकारी न बनाया जाए। ये भय अच्छा लगा डर, कम से कम ओबीसी माइनॉरिटी या युवाओं का डर तो लोगों के अंदर, सरकार के अंदर डर है। तो मैं अपनी बात को यहीं से सजेशन दे करके समाप्त करूंगा कि सभी लोग से निवेदन है कि हमें अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करना होगा। अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि शिक्षित समाज की स्थापना करें और शिक्षित लोगों के बीच में अपनी बात रखें और शिक्षित करने की कोशिश करें। माँ, बहन, बेटी सभी को शिक्षित करें, बराबरी का दर्जा दें। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।